18 फरवरी नई किस्त 14,500 रुपए के SMS आना शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी अपने किस्त को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। नई पेमेंट दुकानों से मिलने जा रही है, जबकि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से बड़ी तादाद में लोग जानना चाह रही हैं कि हमारे बच्चों के पैसे क्यों रोके गए हैं और जारी क्यों नहीं किए गए, क्या वजूहात बन रही हैं, किन किन बच्चों के पैसे रुक गए हैं और किन के अभी जारी होने हैं। काफी बड़ी तादाद में लोग जानना चाह रहे हैं कि इसी फरवरी में हमें पैसे मिले हैं, 9-10 तारीख हो गई अमूमन, तो क्या इसके बाद जो रमजान में नई किस्त हमें मिलने जा रही है तो उसमें भी हमें शामिल किया जाएगा। रमजान में दोबारा भी हमारे पैसे आएंगे। 2024 में काफी लोग सर्वे करा चुके हैं। अब ज्यादातर लोगों को पता चला है कि उनका 2026 में दोबारा सर्वे का बताया गया है। काफी लोगों ने अपने इंटरफेस भी निकलवाए हैं। तो क्या अब दोबारा सर्वे कराना चाहिए? हालांकि ये पुरानी बेनिफिशरीज हैं, इनको दोबारा से सर्वे कराना पड़ेगा। और सर्वे कब ओपन हो रहे हैं? अब खवातीन पेमेंट लेने के लिए जाती हैं तो उनको बताया जाता है कि आपका BVS का कोड लगा हुआ है। अब खवातीन समझ नहीं पाती हैं कि क्या मसला चल रहा है, क्यों नहीं पैसे निकल रहे, परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो लोग हैं जो कि जिनको डायनामिक रजिस्ट्री के अंदराज में बताया जा रहा है, वो लगातार पूछ रहे हैं कि हमारी एक किस्त बच गई थी, क्या वो भी हमें मिल पाएगी? जिस तरीके से ओल्ड बेनिफिशियरीज को एक किस्त पिछली वाली मिली थी और हमें नहीं मिली थी, हमारी वो किस्त क्या हमें मिल पाएगी? जबकि नई किस्त 14,500 रुपए की मिलने का बाकायदा तौर पर आगाज किस दिन से होने जा रहा है। जबकि रमजान पैकेज की अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई किस्तों के हवाले से, रमजान पैकेजेस के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 18 फरवरी 2026 से नई किस्त 14,500 रुपए के SMS आना शुरू हो रहे हैं। अब SMS पुरानी सिम पर आएगा, नई सिम पर आएगा जो कि वैलिड सिम हमें दी गई है। और ये किस तरह के मैसेज होंगे जो कि आपको मिलने जा रहे हैं इस दफा। जबकि जो हजरात भी पेमेंट को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी उनको शेयर किया जाएगा। मुकम्मल आगाही इसकी फ्राहम करेंगे, मगर उससे पहले आपको बताते चले काफी बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि इसी फरवरी के महीने में उनको पैसे मिले हैं। अमूमन 9-10 फरवरी को पैसे लिए हैं उन्होंने, या इससे पहले शुरू वाली तारीखों में 1-2 तारीख को लिए होंगे काफी लोगों ने, और कुछ को जनवरी में भी पैसे मिले हैं। तो पहले फरवरी वालों को बताते चले, फिर जनवरी वालों की बात भी कर लेते हैं। अब फरवरी वालों को जो किस्त एक मिल चुकी है, अगर उनने 14,500 रुपए की किस्त वसूल की है तो फिर उनकी किस्त आने वाली जो होगी वो थोड़ा लेट मिलेगी उनको। जो अभी तारीखें आ रही हैं किस्त की, उसके बाद उनको पैसे मिलेंगे, फिर उनको इंतजार अभी करना पड़ेगा। जैसे ही ये बाकी लोगों को किस्त मिल जाएगी फिर उनको भी किस्त ये वाले मिल जाएगी। जबकि जनवरी वालों को बताते चले, भाई आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, अगर आपने भी 13,500 रुपए की किस्त वसूल कर ली है तो इस दफा भी आपको ये वाले पैसे, ये किस्त वाले पैसे भी मिलेंगे। तब अगर आपने फरवरी में पैसे 13,500 रुपए वसूल किए हैं तब भी आपको ये वाली किस्त मिलेगी, हर सूरत मिलेगी। किसकी तारीख के हवाले से भी आपको बताएंगे। जबकि 2024 में काफी लोग सर्वे करा चुके हैं, तो अब नेक्स्ट सर्वे शो हो रहा है। इंटरफेस हमने निकलवाया है, काफी लोगों का कहना है, तो अब दोबारा सर्वे कराएं या नहीं? तो देखिए भाई, अगर इंटरफेस पर आ रहा है या 8171 के पोर्टल पर आ रहा है यही फरवरी का महीना, तो फिर आपको सर्वे कराना होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल यही महीने आ रहे हैं, तो जो महीना आ रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने 2026 के उस महीने का इंतखाब करना होगा और फिर आपने सर्वे कराना होगा। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं पहले चले जाते हैं, टाइम पूरा नहीं होता है तो फिर उनका रिकॉर्ड पिछला रह जाता है। हालांकि ये बात ज्यादा सही है कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो कि अभी सर्वे कराया, फिर 2 महीने 1 महीने बाद चली गई, फिर सर्वे कराया, तो फिर
इस तरह रिकॉर्ड चेंज नहीं होता है। अगर आप नाअहल हैं तो फिर नाअहल ही रहेंगी। तो इसी वजह से कोशिश किया करें कि आप सर्वे की तारीख को मद्देनजर रखते हुए जाया करें और सर्वे कराया करें। अमूमन 6 महीने का तो गैप रखें ही रखें। 6 महीने के बाद ही आप अपना सर्वे कराएं। 6 महीने से पहले ना जाएं। फिर आपके सर्वे के हवाले से सर्वे तो आपका हो जाएगा, लेकिन फिर मसला ये होगा ना कि आपको परेशानी होगी, फिर दोबारा से आपको नाअहल किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप सर्वे टाइम पर ही कराएं। अब ज्यादातर लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें बताएं सर्वे ओपन हो गया है, हम सर्वे कराने के लिए जा सकते हैं। तो देखिए भाई, आपको बताते चलें, सर्वे अगले महीने मार्च के महीने में आपका ओपन होगा और मार्च के महीने में ही आप अपना सर्वे करा सकते हैं। मार्च के महीने में आपके सर्वे मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाएंगे। अब ज्यादातर खवातीन पेमेंट लेने के लिए जाती हैं, हालांकि उनकी पेमेंट भी आ चुकी है, फिर भी उनको कोड बताया जा रहा है और ये कोड है BBS कोड। मुख्तलिफ कोड हो सकते हैं, कोड की लिमिट नहीं रखी गई कि कौन सा है। 901 से लेकर 910 तक और 301 से लेकर ये मुख्तलिफ हैं। काफी लोगों को ये कोड नजर आ रहे होते हैं, तो इसी वजह से जिनको कोड बताया जा रहा है तो उनको क्लियर करते चलें भाई। आप अगर एक दफा कोड आपको नजर आ गया है तो दूसरी दफा पेमेंट लेने के लिए थोड़ा वेट करके जाएं। 1 हफ्ता वेट करके जाएं या 5 दिन लगा कर जाएं, आपकी पेमेंट दोबारा से बहाल हो जाएगी। ये दरअसल आर्जी कोड होते हैं और ये खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कोशिश किया करें आप भी बगैर परेशानी के वहां पर दोबारा जाएं और फिर आपको पेमेंट बआसानी मिल सकेगी। अब एक दफा कोड लग गया है तो फिर दोबारा खवातीन चली जाती हैं पेमेंट को लेने के हवाले से, तो इसीलिए 1 हफ्ता 1 वीक आप वेट करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पेमेंट भी आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। और न्यू बेनिफिशरीज काफी जानना चाह रही हैं कि 2 किस्तें हमें मिल चुकी हैं, हमारी 1 किस्त रह गई थी। हालांकि ओल्ड बेनिफिशरीज को मिली थी लेकिन हमें नहीं मिली थी, तो क्या हमें भी मिल जाएगी? तो देखिए भी, आपको बताते चले, जो ओल्ड बेनिफिशरीज हैं वो लगातार अपनी किस्तों को वसूल करती आ रही हैं। आप क्योंकि न्यू अहल हुई थी और उस दौरान सिमों की तकसीम जारी थी और सिमों की तकसीम की वजह से आपकी पेमेंट में रुकावट वाकई बनी थी और 1 किस्त आपकी हज़फ हो गई थी और इसी वजह से आपको वो किस्त अब नहीं मिल सकेगी। आपको 2 पेमेंटें मिल चुकी हैं और यही ही आपकी खुश नसीबी है। अगर आपका भी डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है तो इस दफा भी आपको पेमेंट मिल जाएगी और ये आपकी फिर तीसरी किस्त होगी। जो कि ओल्ड बेनिफिशरीज होंगी उनकी तो काफी किस्तें उनको मिल चुकी हैं, उनकी चौथी भी हो सकती है, 5वीं भी, 6ठी भी। अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से आपको बताते चले, काफी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ उनको नहीं मिले हैं या कोई मजीद वजूहात हैं। जो वजूहात हैं वो आप सुन लीजिए। ऐसे बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूल तब्दील करते हैं वो अपना नए स्कूल का रिकॉर्ड दफ्तर में लाजमी अपडेट करवाएं। असातिज़ा को भी ताकीद करें कि वो दाखिला रसीद भरते वक्त सही दाखिला नंबर और स्कूल का कोड दुरुस्त लिखें ताकि बच्चों की हाजिरी चेक करते वक्त डेटाबेस में असल स्कूल का रिकॉर्ड बर वक्त भेजा जा सके। पुराने स्कूल के रिकॉर्ड की बुनियाद पर वजीफा नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर वो बच्चे जो महीने में 3 से ज्यादा गैर हाजिरियां करते हैं उनके वज़ाइफ भी रोक दिए जाएंगे, लिहाजा बच्चों को बाकायदगी से स्कूल भेजें। वो बच्चे जिनकी उम्र मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर चुकी है, जैसा कि प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चे की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद जो है वो मुकर्रर की गई है 12 साल, तो इससे ज्यादा उम्र के बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में होंगे तो इनको भी वजीफा नहीं मिलेगा। अब जिन बच्चों की उम्र 4 साल से कम होगी उनको भी वजीफा नहीं मिलेगा। जिन खवातीन का PMT स्कोर मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर चुका है इनकी सहमाई किस्त रोक दी गई है और इनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी रोक दिए गए हैं। देखें भाई, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो कि पिछली किस्त में जारी हो चुके थे, जो वजूहात आपको बता दी हैं, अगर आपके बच्चे में ये वजह पाई गई है तो फिर आपके बच्चों का तालीमी वज़ाइफ जो हैं वो रोके जा सकेंगे और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से रुक गए होंगे। तो सिल्पें भी काफ़ी लोग नहीं जमा कराते। अगर एक स्कूल तब्दील किया है तो स्कूल तब्दील करने के बाद वो स्लिप भी जमा करानी होती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में, तो इसी वजह से भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ रुक जाते हैं।
مثال کے طور پر اگر بچہ یا بچی 5ویں جماعت میں تھی اور داخلہ لیا، پھر 6ٹھی جماعت میں، جب 6ٹھی جماعت میں داخلہ لیا جاتا ہے تو پھر اسکول بھی ظاہر ہے چینج کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے جب 10ویں جماعت میں تھے، 10ویں جماعت میں اور پھر کالج میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے، پھر بھی آپ کالج میں شفٹ ہو جاتے ہیں، ایڈمیشن وہاں پر لیتے ہیں، تو پھر بھی آپ کا وظیفہ روک دیا جاتا ہے. تو اسی لیے کوشش کیا کریں سلپ میں ضرور جمع کروایا کریں تاکہ آپ کے بچوں کا وظیفہ پھر رک نہ جائے. جبکہ 18 فروری سے نئی قسط 14,500 روپے کے SMS آنا شروع ہو رہے ہیں. اب رمضان المبارک میں نئی قسط جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BSP کی مالی سال 2026 کی تیسری سہمائی قسط جاری کرنے کا مکمل شیڈول تیار کر لیا ہے. سرکاری دستاویزات کے مطابق مستحقین کو رقم کی فراہمی کا باقاعدہ طور پر آغاز 2 رمضان المبارک 2026 مطلب کہ 20 فروری سے پورے ملک میں کیا جائے گا. SMS کا آغاز مستحقین کو قسط کی رقم اور وصولی کے طریقہ کار کے بارے میں معلوماتی پیغامات 18 فروری 2026 سے بھیجنا شروع کر دیے جائیں گے. یاد رہے یہ میسج آپ کو 8171 سے آئیں گے. اگر آپ کے پاس پرانی سم ہے پھر بھی آپ کو میسج آئے گا، اگر آپ کی نئی سم ہے تو پھر بھی آپ کو میسج اسی پر آئے گا. یاد رہے BSP کی جانب سے تو یہی آگاہی دی گئی ہے کہ بھئی ہم نیو سم پر میسج بھیجیں گے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ آپ کو پرانی سم ایکٹیو کرنی چاہیے کیونکہ نیو سم پر ابھی اکاؤنٹ بننا باقی ہے. جیسے نیو سم ایکٹیو مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ کے میسج وہیں پر آئیں گے، لیکن اس دفعہ پرانی سم پر بھی میسج آئیں گے. اب آپریشنل اوقات جو ہیں وہ شیڈول رکھے گئے ہیں. رمضان المبارک کے دوران رقوم کی ادائیگی کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا، جس میں 6 دن پیر سے لے کر ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک یہ سلسلے کو شروع کیا جائے گا قسط ملنے کا. اور 18 فروری سے اس کے میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی قسط آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے، اور یہ میسج آپ کو 8171 سے آئیں گے. اگر آپ اپنے پیسوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 0826 477. اگر آپ دکانوں پر جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کی پیمنٹ چیک ہو جائے گی. یاد رہے یہ والی پیمنٹ آپ کو دکانوں سے ملے گی. انشاءاللہ تمام ریٹیلر حضرات بھی تیاری کر لیں. جبکہ رمضان پیکج کا بھی آغاز ہو گیا ہے. 10,000 روپے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے ملنا شروع ہو چکے ہیں اور 13,000 روپے شہباز شریف کی جانب سے ملنا شروع ہو چکے ہیں. رمضان پیکج وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے. اگر آپ بھی رمضان پیکج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مکمل تفصیلات آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اسپیشل ویڈیوز رمضان پیکج کے حوالے سے دی جاتی ہیں. آپ وہاں پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو کو. ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں. یوٹیوب چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.